हेलो बच्चों, स्वागत है एनसीईआरटी मैथ्स हेल्पलाइन में। एक बार फिर से क्लास 8 के बाद हम एक बार फिर शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 के सॉल्यूशंस और उसके टॉपिक्स के बारे में। जो भी टॉपिक होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो पाए और एक्सरसाइज को हम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास 9 में सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है, पहले चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। जाहिर सी बात है, नाम को देखने पर ही आपको यह आइडिया ज़रूर लग जा रहा होगा कि नंबर सिस्टम में हमें किन नंबर्स को पढ़ना होगा या नंबर सिस्टम में हमें किस तरह के ऑपरेशंस या कैलकुलेशन को स्टार्ट करना होगा। तो नंबर सिस्टम जाहिर सी बात है नंबर्स की बात कर रहा है, और नंबर हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मीन्स क्लास 6 से ही देखते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन आफ्टर रियल नंबर, और इसके साथ ही साथ इस नंबर सिस्टम में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स भी जानने की कोशिश करेंगे। उनके ऑपरेशंस, उनको ऐड या डिफरेंस करना, उनको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, या आप लोग क्लास 6 में पढ़े हैं नंबर लाइन पर शो करना, तो हम यहाँ पर उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन सारे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे अपने नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया करते हैं कैपिटल एन से, और वे नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर वे सारे नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक चले जाइए, ठीक है ना। इनफाइनाइट मीन्स इसका एंड नहीं है, ये किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोला करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारे पास होल नंबर है, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर आपका 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू जितने आप नंबर जान सकते हैं, जितना आपको यूज़ है, ये सारे नंबर आपके होल नंबर होंगे, ठीक है ना। होल नंबर जानने के बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स के लिए। इंटीजर जिसको Z समटाइम्स कहीं कहीं I भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं आप जानते भी होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं। इसका मतलब अगर हम 0 को देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ऐसे जितने भी नंबर होंगे अप टू इनफाइनाइट तक ले लीजिए, या पॉजिटिव साइड में चलें तो 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसमें से हाफ जो नंबर्स होते हैं इधर के 0 के इस साइड वाले जो नंबर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। 0 के दूसरे साइड में राइट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला करते हैं। और ये पूरे नंबर मिलकर क्या होते हैं भाई? ये पूरा नंबर आपका मिलकर इंटीजर्स बनाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, आप बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर जिसको Z+ से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ऐसे केसेस में ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से सिंबल इसका देख लीजिएगा। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स Z-, इसमें क्या होंगे भाई? ये सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, जैसे -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक चले जाइए, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट चले जाइए, ठीक है ना। ये आपके क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ये सारे नंबर मिलकर हमारे रियल नंबर बनते हैं। इसमें और भी नंबर होते हैं, एक होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर, हम इनको भी पढ़ेंगे, और इसी पर सारे ऑपरेशंस या इसी पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 डिपेंड कर रही है। रेशनल नंबर जिसको डिनोट करते हैं Q से। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन जरूर जान लियो कि इसी बेस पे इसका इन सभी नंबर्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोज नंबर कैन बी रिटेन, दोज नंबर कैन बी रिटेन, दोज नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर आप कंडीशन देखिएगा P and Q आर इंटीजर्स हैं। P and Q क्या भाई? इंटीजर्स हैं, एंड
q नॉट इक्वल टू 0। अगर q नॉट इक्वल टू 0 और सारे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में मीन्स p/q के फॉर्म में रख सकें, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। जाहिर सी बात है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोला करते हैं। इसीलिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसकी एक हाथ कंडीशन है कि वह पहले तो p/q के फॉर्म में रखे जा सके और साथ ही साथ उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। यहाँ इंटीजर्स ले लिया हूँ मैं, इंटीजर इसलिए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे -2/3 ले लीजिए, ठीक है ना। आप ले लीजिए 1/2, आप 2 को भी ले लीजिए। 2 को चाहें तो आप लिख सकते हैं 2/1 विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए 3 लेते हैं तो इसको 3/1 कर दीजिएगा, या आप -4/5 ले लीजिए, एक्सेट्रा। ये सारे नंबर्स चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना, ये सारे नंबर्स आपके क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर जानना जरूरी है। ये देखिए, रेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स इंटीजर में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, साथ ही साथ होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर मिलकर आपका रियल नंबर बनते हैं। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होगा जिसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ इरेशनल नंबर जिसको हम अभी पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर भी हमारे इंक्लूड हुआ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, हमने अभी डिस्कस किए कि कोई भी रियल नंबर जो कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स हुआ करते हैं। हमें जो डिस्कशन मैंने अभी आपके जो पॉइंट नोट कराया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को, इनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें जो रेशनल नंबर मैंने बताया जिसको p/q के फॉर्म में रखे जा सकते हैं, उन सभी नंबर्स को लिखे जा सकते हैं। उन सभी नंबर्स के बिटवीन नंबर्स फाइंड करना हो या दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हो, चाहे वो नंबर आपके p/q के फॉर्म में हो, चाहे नॉर्मली आपके नंबर जैसे 1 और 2 दे दिया, 2 और 3 दे दिया, इनके बिटवीन नंबर्स अगर हमें नेचुरल नंबर्स या रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये सारे पॉइंट्स को इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्या 0 रेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर हो जिसको p/q के फॉर्म में रखा जा सके, लिखा जा सके, वो आपका एक रेशनल नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है, 0 को मैं लिखना चाहूँ तो 0/1 लिख सकता हूँ। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1, एंड 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज अ रेशनल नंबर। आप ये कह दीजिए, क्योंकि 0 में हम डिनोमिनेटर को 0 थोड़ी बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम अगर कोई भी नंबर रख दें, 0/1 ही क्यों लिखें, 0/2, 0/3 और डिवाइड करेंगे तो वापस 0 ही मिलेगा। तो 0 इज ए रेशनल नंबर कहा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। फाइंड 6 नंबर बिटवीन 3 और 4। 6 रेशनल नंबर पूछा है। कितना पूछा भाई, 6 रेशनल नंबर की बात कर रहा है। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। यह आप लोग, मुझे लगता है क्लास 6 से ही आप देखते आ रहे होंगे। किसी दो रेशनल नंबर या हमारे पास 2 रेशनल नंबर के बिटवीन और कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, आप बताइए। तो जैसे यहाँ पर 3 और 4 दिया है, अगर नंबर इस तरह का दिया गया हो, है ना, इस फॉर्म में दिया गया हो, तो इनके बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दीजिए, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बोला करते हैं। आप लोग वो भी नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड करिए। वो उस तरह से आप रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि आपको फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, 3 और 4 के बिटवीन पहला नंबर बात कर रहे हैं। चलिए हमने लिखे
फर्स्ट नंबर कौन सा होगा भाई? फर्स्ट नंबर होगा 3 + 4/2, दैट मीन्स 7/2। आप लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया 7/2, ठीक है ना। 3 + 4 हमने दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों के बिटवीन देखिए एक नंबर और आ गया। अब इनके बिटवीन भी हो सकता है, इनके बिटवीन भी नंबर हो सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। हम यहाँ पर 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर क्या होगा भाई? सेकेंड रेशनल नंबर क्या होंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 7/2/2, दैट मीन्स यहाँ एलसीएम ले लें तो 2 3 6 + 7, 6 + 7 is 13/2 एंड दैट मीन्स 13/4। तो ये जो नंबर हो गया 13/4 हो गया, ठीक है ना। चलिए 13/4 लिख दिए। इन दोनों के बिटवीन भी नंबर हो सकते हैं। वो नंबर हमने मान लीजिए थर्ड निकालना है। थर्ड नंबर कौन सा होगा भाई? थर्ड नंबर होंगे 7/2 + 4/2 विच इज इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 + 7 15/2 एंड होल अपॉन 2, दैट मीन्स 15/4। ये चीज चेंज होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। इनके बिटवीन एक और नंबर आ गया 15/4। ये तो थर्ड नंबर हुआ। अभी हमने कितना निकालना? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना। चलिए और निकालते हैं। फोर्थ नंबर कौन सा होगा? फोर्थ नंबर अगर निकालते हैं तो कौन सा होगा? आप चाहें तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए, ढेर सारे आप फाइंड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में हम चलिए हम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर लीजिए। चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा? 3 + 13/4/2 विच इज इक्वल टू 4 3 12, 12 + 13 दैट मीन्स 12 + 13/4 एंड टोटल अपॉन 2। 13 + 12 इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू 25/8। इनके बिटवीन एक और नंबर आ गया। चलिए हमने लिख दिए 25/8, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके बिटवीन एक और निकाल सकते हैं, या तो नेक्स्ट वाले को ले जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो आपके लिए। तो ये हमने फोर्थ नंबर फाइंड कर लिए, ठीक है जी। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर फिफ्थ नंबर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ये फोर्थ हो गया और फिफ्थ रेशनल नंबर को मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिफ्थ नंबर कौन सा होगा? किसी भी दो नंबर को ले लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो कोई छोटा नंबर लीजिए, अदरवाइज आप इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना। 13/4 और 7/2 ले लीजिए। 13/4 एंड प्लस 7/2 एंड टोटल इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 4, ये आ गए 13 + 2 7 40/2, दैट मीन्स 27/2 × 4 इज इक्वल टू 8। मैंने इनके बिटवीन बात कर लिया कि 13/4 एंड 7/2 के बिटवीन मैंने 27/8 फाइंड कर लिया। एक और निकालना चाहिए कि मैं 6 पूछा है तो आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए या इन दोनों नंबर का एवरेज ले लीजिए। चलिए कोई भी ले लेते हैं, हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारे पास हो गया 6th रेशनल नंबर। कौन सा होगा 6th रेशनल नंबर? 7/2 और 15/4 का एवरेज फाइंड कर लीजिए। 7/2 + 15/4 ये आ जाएंगे, कितना आएगा भाई? एलसीएम लेंगे आप इसका तो ये आ गया 14 + 15/4, ये टोटल आ जाएगा 29/8। इसमें हम फाइंड कर लिए 7/2, यहाँ पर कितना मिल गया? 29/8। अब एक चीज़ और है, आप 6 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है इनके बिटवीन, बस जान लीजिए कि इनसे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। जब एवरेज निकालेंगे तो इनसे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। तो ये नंबर आंसर से डिफरेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम जो नंबर निकाल लें वो आंसर के देख कर निकालें, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी नंबर हो सकता है। हम इजी इन्हीं दोनों के बिटवीन जितने नंबर चाहें उतना निकाल सकते हैं। इन दोनों नंबर को टच ही नहीं करना पड़ेगा, इनके बिटवीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालेंगे इनमें से तो उनके बिटवीन ही नंबर्स निकलेंगे। तो ऐसे में आपका सीक्वेंस थोड़ा चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन सारे के सारे आंसर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जब हमारे पास 6 रेशनल नंबर, जिसमें कि ऐसे 3 और 4 हो गया या 5 और 6 हो गया, इस फॉर्म में दिए हो गए हों तो आप उनके बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तब कैसे करेंगे? जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करते हैं। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये 9th क्लास की पहली क्लास है तो थोड़े से वीडियो बनाने में दिक्कत आ सकती है,
वीडियो में कुछ आवाज़ें आ सकती है, धीरे से एडजस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे टाइमिंग काटनी, उसके बाद सारे क्लासेस अच्छे चलेगी, ऐसी आशा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। देखिएगा 5 रेशनल नंबर किसके बिटवीन फाइंड करना भाई? 3/5 एंड 4/5। चाहे डिनोमिनेटर सेम हो चाहे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ऐसे केसेस को याद रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, दोनों केस देख लीजिए। पहले मैं एक एग्जांपल और लेकर चलता हूँ, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी अगर देखा जाए जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को बस देखिए कि न्यूमरेटर में क्या इन दोनों के बिटवीन कोई नंबर आ रहा है। आप बोलेंगे नहीं आ रहा, क्योंकि 3 और 4 के बिटवीन तो कोई भी नंबर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों में जैसे 3/5 और 4/5 है, ठीक है ना, मैं इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। 3/5 और 4/5 है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को भी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा 6/10, और ये कितना आएगा 8/10। अब आप बताइए क्या 6 और 8 के बिटवीन कोई नंबर है? तो आप बोलेंगे सर हाँ 7 है, 7/10 जो 6 और 8, 6/10 और 8/10 के बिटवीन होगा। आप बोल सकते हैं 7/10 है, लेकिन हमें कितना फाइंड करना है? हमें 5 फाइंड करना है। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक रेशनल नंबर निकल कर आया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/5 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों केसेस में मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा 9/15। ये कितना आएगा 12/15। 9/15 और 12/15 है। अब आप बताइए 9/15 और 9 और 12 के बिटवीन कोई नंबर है? तो आप बोलेंगे सर 10 और 11 है। मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 नंबर इनके बिटवीन मिला। इसी तरह से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर इनके बिटवीन मिलेगा। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 नंबर इनके बिटवीन मिलेगा। हम अगर इनमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो इनके बिटवीन में हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए मैं आपको ये तरीके बता रहा था, लेकिन आपको लिखना क्या है? हम डायरेक्टली इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि हम अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 18/30 हो जाएगा, और 4/5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 24/30। ऐसे में 18 और 24 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर मिल सकता है। ठीक है ना? किसके बिटवीन भाई? 18/30 एंड मैं लिख दिया 24/13 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स। 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 18 के बाद क्या आता है 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22/13 के बाद 23/30। ये 5 रेशनल नंबर मिल सकते हैं आपको। ये उन केस की बात कर रहे हैं जिस केस में आपके डिनोमिनेटर सेम थे। अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मान लीजिए यही क्वेश्चन, ये तो आंसर हो चुका, या आपने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, नंबर इनके बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ही नंबर, ये जो 5 नंबर्स हैं इनके बिटवीन माने जाएंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इनका डिफरेंट हो, जैसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ दिया हो कि 1/2 एंड 1/3 के बिटवीन, या 2/3 के बिटवीन, ऐसे कुछ आ गया हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिए 2/3 ले लिए, ये 0.5 हो जाएगा, 0.6 है, ठीक है, 3 6 18, इनके बिटवीन भी निकल सकते हैं। चलिए, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 0.6, मतलब बिटवीन हो सकते हैं। हमें पूछा जाए कि इनके बिटवीन बता दीजिए, आप इनके बिटवीन आप रेशनल नंबर बताइए। ऐसे केसेस में क्या करेंगे? सबसे पहला काम यह होगा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें, जैसे इनके डिनोमिनेटर सेम है और इजीली हमने नंबर को मल्टीप्लाई का फाइंड कर लिया। तो सबसे पहला काम होगा इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। और इक्वल कब बनेगा? जब 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 आएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएंगे, एंड 3 2 जा 6 मतलब 4 होगा, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। मतलब हमें जो फाइंड करनी है 3/6 एंड 4/6 के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने। अब देखिए डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए 5 पूछा जाए, 6 पूछा जाए, 3 रेशनल नंबर, मान लीजिए हमें से पूछा जाए क्या 3 रेशनल नंबर बताइए, 3 रेशनल नंबर इनके बिटवीन बताना है।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 पूछा था तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनके बिटवीन 5 निकल आए। अगर आपसे 3 रेशनल नंबर पूछा जाए तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा 12/24, ये आ जाए कितना 16/24। इनके बिटवीन अगर रेशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा हो तो आप बता देंगे सर 13/24, 14/24 एंड 15/24। याद रखिए जब जितना रेशनल नंबर इनके बिटवीन पूछा जाए सबसे पहले तो काम करना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा तो इनका एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, जितने रेशनल नंबर आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाए, जैसे 5 पूछा था तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। इसी तरह से अगर हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो दोनों रेशनल नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, उसके बिटवीन 3 रेशनल नंबर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मैंने एक एग्जांपल लेकर डिफरेंट बता दिया ताकि जहां डिनोमिनेटर सेम ना हो वहां पर भी आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th, रब कर दें इसको। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग मेरे हिसाब से क्लास 6 में भी डिस्कस किए होंगे, क्योंकि बिटवीन नंबर फाइंड करने के कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेज में भी रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th है। ठीक है ना, आपसे पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बस ओनली हमें बताना भाई इसमें ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं भाई। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। मतलब देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जाहिर सी बात है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में है। देखिए ये सारे नंबर किसके अंडर में है, होल नंबर्स के अंडर में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंडर में आ सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं हो। तो आपसे कंडीशन पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, आप बोल सकते हैं यस इट इज ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है एंड होल नंबर स्टार्टिंग विद 0, सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। ये लिखकर आप डायरेक्टली यस लिख दीजिए, कंप्लीट रीजन के साथ हो जा रहा है, क्योंकि शो हो जा रहा है ना यहाँ पर। ठीक है ना, आगे आप लोग अभी सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं, नहीं तो आप क्लास 11 में पहुँचेंगे तो डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पॉइंट को सिम्बोलिक फॉर्म में लिखा जा सकता था। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आप देखिए इंटीजर्स को जानते हैं, इंटीजर क्या होते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट लिख दिए। ठीक है ना, इंटीजर लिख दिए। और होल नंबर अभी आपने लिखे कितना 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, क्या सारे इंटीजर्स नंबर जो हैं, इंटीजर में जो भी नंबर हो क्या होल नंबर में मिल जाएंगे? ढूंढने पर बोलेंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि माइनस तो मिल ही नहीं सकता ना, इंटीजर का जो माइनस है वह होल नंबर में कहाँ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं नो इट इज ट्रू नॉट, है ना, ये फॉल्स है। ठीक है ना, ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब यह आप लिख दीजिएगा फॉल्स, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन नॉट फाइंड इन द होल नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कि इसके थर्ड पार्ट में दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर अभी मैंने बताया था, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, और ये सारे नंबर हो जाते हैं अंडर रूट वाले नंबर को छोड़कर, इरेशनल को छोड़कर जितने भी नंबर है सब हो जाते हैं। जैसे -3 भी हो जाएगा, जैसे माइनस इनफाइनाइट में देखा जाए -3 भी है, -2/3 भी है, -1 भी, 0 भी है, 1 2 3, मतलब फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ 5/2 होता है, और इसी तरह से 6/7, इस तरह से जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मतलब रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं भाई, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। और आपसे पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर अभी आपने देख ही लिए थे 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट।
देखिए मैंने आपको बताया ये सारे नंबर जो आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब होल नंबर के अंडर में नेचुरल नंबर, तो होल नंबर के अंडर में नेचुरल नंबर तो ढूंढा जा सकता है, होल नंबर तो ऑलरेडी ढूंढा जा सकता है, लेकिन इंटीजर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो कहाँ से लाएंगे? होल नंबर के अंदर में। होल नंबर के इनसाइड देखिए ओनली 0 से स्टार्टिंग नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते होल नंबर में। इसका मतलब यह हुआ कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स के अंदर में फाइंड नहीं किया जा सकते हैं, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट फाइंड इन द होल नंबर, ठीक है ना, इज नॉट ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 तक के